फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक एनर्जी कर्व देखा था। नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल फ्लो कि क्रिटिकल फ्लो के लिए क्या केस होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो एनर्जी ई मिनिमम होती है, ठीक है, ई मिनिमम के करस्पॉन्डिंग जो फ्लो डेप्थ होती है, ठीक है, वो होती है हमारी क्रिटिकल डेप्थ, है ना। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये मिनिमम एनर्जी, इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है वो क्या है, हमारी वाई सी है, यानी क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, तो ई मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डेल ई ओवर डेल वाई। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी हम लोग करेंगे, है ना। हाँ, अगर डेल ई ओवर डेल वाई हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, सो नाउ डिफ्रेंशिएट दिस स्पेसिफिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है इस इक्वेशन का, डेल ई ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू फाइंड द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ ये हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास ये चैनल है। ठीक है, चैनल है, इसकी टॉप विड्थ ये है। ठीक है, टॉप विड्थ ये है, और हम क्या मान लेते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप डेल वाई की। ठीक है, जिसकी डेप्थ क्या है, डेल वाई है। तो टॉप विड्थ क्या है, टी है, और इसकी डेप्थ क्या है, डेल वाई है। तो एरिया क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल्स टू टी इंटू डी वाई। ठीक है, और डी ए अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टॉप विड्थ आ जाएगी हमारी, है ना। तो ये हमें यहाँ से डी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया हमने। अभी डी अपॉन डी वाई की जगह हम यहाँ पे टी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। बस इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है दोस्तों, है ना। डिफ्रेंशिएट करके कुछ ये हमारे पास टर्म्स आई, ये आया, फिर फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट जो है ये आ गया। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1 फॉर क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो के लिए ये केस होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब बात करते हैं, क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब क्यू बाय ए जो होता है, क्यू बाय ए जो होता है अब हमारा क्या होता है, वी होता है। क्यू बाय ए इज इक्वल्स टू वी, तो पुट कर दिया, तो वी स्क्वायर टी अपॉन जी ए इज इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये जो आया हमारे पास है ना, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया, वी स्क्वायर अपॉन जी ए बाई टी। ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको ऐसे, है ना। तो वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू ए बाई टी। ए बाई टी क्या होता है, एरिया अपॉन टॉप विड्थ क्या होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ होता है, तो हमने डी लिख दिया उसको। ठीक है, हाइड्रोलिक डेप्थ डी लिख दिया। अब हमने उसे लिख दिया और उसका हमने स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास क्या आ गया, वी अपॉन अंडर रूट जी डी। और यही हमें लाना था, वी अपॉन अंडर रूट जी डी होता है दोस्तों फ्राउट नंबर। क्या होता है ये, फ्राउट्स नंबर। और यही हमारा गवर्निंग, है ना, नंबर है जो हमें ये बताता है कि भाई फ्लो क्रिटिकल है ना, सुपर क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल है। भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। v अपॉन अंडर रूट जी डी इज फ्राउट नंबर एंड v अपॉन अंडर रूट जी डी इज इक्वल्स टू 1, यानी कैसा फ्लो हो रहा है हमारा, क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, क्योंकि फ्राउट नंबर की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो व्हेन फ्राउट नंबर की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 देन फ्लो इज क्रिटिकल। अब जब फ्राउट नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब ये न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब फ्लो कैसा है, सुपर क्रिटिकल है। तो जब फ्राउट नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारा फ्लो कैसा होता है, फ्लो हमारा सुपर क्रिटिकल होता है दोस्तों, है ना। व्हेन फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। और जब फ्राउड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, ये v की वैल्यू कम है। जब न्यूमरेटर कम होगा तभी तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी ना। तो वेलोसिटी अगर कम है तो फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 आएगी। और जब फ्राउड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो फ्लो कैसा हो जाएगा, सब क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है वो। ठीक है, अब इसी को हम लोग डेप्थ से रिलेट करके देखते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक एनर्जी का हमारे पास कर्व होता है ना, पिछले लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होता है, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होती है वो होती है हमारी क्रिटिकल डेप्थ। तो ये हो गई हमारी वाई सी। ठीक है, जब फ्राउड नंबर की वैल्यू कितनी हो गई,
फ्राउड नंबर की वैल्यू हो गई हमारी 1, ठीक है। तो y इज इक्वल, सॉरी, क्रिटिकल फ्राउड नंबर की वैल्यू हो गई 1, y इज इक्वल टू हो गया YC और फ्लो कैसा हो गया, क्रिटिकल हो गया। अब मान लीजिए कि आपकी जब, है ना, फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 है, फ्राउड नंबर जब ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, फ्राउड नंबर जब ग्रेटर देन 1 होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होती है, नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, फ्लो सुपर क्रिटिकल होगा। और यहाँ पर डेप्थ क्या होती है, डेप्थ कम होती है, YC से छोटी होती है ना। y इज़ लेस देन YC, y इज़ लेस देन YC, फ्लो इज सुपर क्रिटिकल फ्लो। ये देखो ये कंडीशन यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है दोस्तों, है ना, यू कैन सी, ये कंडीशन यहाँ पे ये साफ साफ लिखी हुई, y इज लेस देन YC, प्राउड नंबर ग्रेटर देन 1, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है और फ्लो कैसा हो गया, सुपर क्रिटिकल। तो इस क्रिटिकल रेंज से नीचे जो होता है फ्लो, यहाँ पे सारा फ्लो कैसा होता है, सुपर क्रिटिकल होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जब हम बात करते हैं कि फ्राउड नंबर लेस देन 1 होता है, फ्राउड नंबर लेस देन 1 है ना, फ्राउड नंबर क्या है, लेस देन 1 है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू कम है, यानी डेप्थ की वैल्यू ज़्यादा है, यानी डेप्थ की वैल्यू ज़्यादा, डेप्थ की वैल्यू ज़्यादा कहाँ होती है, यहाँ ऊपर साइड में, ठीक है। तो y इज़ ग्रेटर देन YC, y ग्रेटर देन YC होगा, फ्राउड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, फ्लो कैसा होगा, सब क्रिटिकल। तो इस रीजन में फ्लो होता है जो सब क्रिटिकल होता है। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता चुका था, है ना। और यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, तो भाई ये डायग्राम अच्छे से समझ लो। पिछला लेक्चर पहले अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद ये देखो, इसको समझो, ठीक है। तो आपको फ्राउड नंबर और डेप्थ के बीच का रिलेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको बाय हार्ट कर लो, और PDF के लिए डिटेल्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम याद कर लेनी है, रट लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।